होनी है, तो इसमें हज़ारों लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थियों को अपेयरिंग में फॉर्म भरने का मार्कशीट इनको जमा करना पड़ेगा। मार्कशीट जो होगा, जो इनका पासिंग सर्टिफिकेट होगा, तो जमा करना पड़ेगा। बीपीएससी तो पहले जमा करवाएगी मेरिट लिस्ट बनाने से पहले। तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप सीटेट जुलाई वाले को, तो कौन सा अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे? जो ग्रेजुएशन पास है वो फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं, बीएड पास है, डीएलएड पास है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपने पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं 5 में कि सत्ता में आना है, पहली बार मुख्यमंत्री बनना है, तब मिलना था। तब तो लौज लौज जाके हाथ जोड़ के मिलते थे। लेकिन आज जब बन गए मुख्यमंत्री तो आज तो मार खाते हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, तब तो झांकने भी नहीं आते हैं। अब कुछ पूछिएगा आप लोग तो बोलेगा हमको तो अभी पता चला, आप लोग तो जानबे करते हैं। दिलीप सर तो बोल रहे हैं आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोग हियरिंग कैंडिडेट? हाँ, ये सीटेट जुलाई के। हाँ, कि बराए मेहरबानी जिस तरीके से बीएड अपियरिंग को आपने मौका दिया, उसी आधार पर सीटेट जुलाई 2023 को मौका दीजिए। जो हमारा संविधान है कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, संविधान के सामने, कानून के सामने सब बराबर हैं। जब बराबरी की बात हमारा संविधान करता है तो ये कैसा कानून है, ये कैसा नोटिफिकेशन है कि आप बीएड अपियरिंग को मौका दे रहे हैं, सीटेट अपियरिंग को मौका नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें नोटिफिकेशन निकल गया, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं। मैंने मैं शंभू कुमार, मैं अभी गांधी मूर्ति के पास हूं और मेरे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जुड़ रहे हैं। आज आपने पीसी क्यों रखा है, किस बात के लिए है? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है इसलिए कि जो शिक्षक बहाली आई है बिहार में, बीपीएससी के द्वारा होनी है, तो इसमें हज़ारों लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थियों को अपेयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए, क्योंकि 6 to 8 की आपने वैकेंसी नहीं निकाली, आपको वो वैकेंसी भी निकालनी चाहिए। हज़ारों अभ्यर्थी है जो पेपर 2 ही पास है, तो पेपर 1 to 5 में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप सीटेट जुलाई वाले को मौका दीजिएगा अपियरिंग में, तो पेपर 1 की परीक्षा देंगे, पास करेंगे, वो शिक्षक में आ सकते हैं। और आप चूँकि ये बहाली बीपीएससी के मार्क्स के आधार पे आपको करनी है, न कि आपको सीटेट के मार्क्स के आधार पे। तो बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं तो आप मौका दीजिए फॉर्म भरने का। जो लोग पास नहीं करेंगे सीटेट तो वो तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, मेरिट लिस्ट में तो उनका आएगा ही नहीं नाम। बीपीएससी पास कर भी जाएंगे और सीटेट पास नहीं करेंगे तो वो मेरिट लिस्ट में तो नहीं ना आएंगे, क्योंकि पहले मार्कशीट इनको जमा करना पड़ेगा। मार्कशीट जो होगा, जो इनका पासिंग सर्टिफिकेट होगा, तो जमा करना पड़ेगा। बीपीएससी तो पहले जमा करवाएगी मेरिट लिस्ट बनाने से पहले। तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप सीटेट जुलाई वाले को मौका दीजिए। और जो विभिन्न कैटेगरी में महिलाओं को, पुरुषों को आप छूट दे रहे थे सीटेट में 5% का मार्क्स में, वो छूट आप दीजिए, क्योंकि हज़ारों अभ्यर्थी है जो वंचित रह जा रहे हैं। इसके चलते आप नियम अचानक से कोई ला दे रहे हैं ना, इसके चलते दिक्कत हो रही है। जो वैकेंसी निकाल रही है सरकार, आपको उम्मीद लगता है कि 1,70,000 में जो जितने भी ट्रेंड है वो पूरा हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि 1,70,000 में से 70,000 भी सीट भर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार की जो कार्यशैली दिख रहे हैं, अगर सीटेट जुलाई वाले को मौका दिया जाए तो बहुत सारी सीटें भर सकती है, लेकिन अगर मौका नहीं दिया जाएगा तो सीट तो और ज़्यादा खाली रह जाएगा। और 6 to 8 की वैकेंसी नहीं है, आप आर्ट्स विषय के लिए STET नहीं आयोजित करवाए, आर्ट्स का आपने वैकेंसी निकाला, तो फिर जब वैकेंसी आप निकाल रहे हैं, उसकी पात्रता परीक्षा आपने लिया ही नहीं, तो कौन सा अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे? जो ग्रेजुएशन पास है वो फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं, बीएड पास है, डीएलएड पास है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपने पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करवाया। अच्छा, बीपीएससी एग्जाम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, उससे हम संतुष्ट हैं। बीपीएससी से परीक्षा हो रही है तो हमें पूरा भरोसा है कि धांधली सेटिंग नहीं होगी। बाकी सेंटर मैनेज नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए अभ्यर्थियों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जहां भी उनका परीक्षा सेंटर हो वहां वो ध्यान रखे कि अगल बगल कि वहां कोई गैदरिंग ना हो, सेटिंग ना हो, अंदर से कोई सेटिंग नहीं होगा। पहले जो नियोजित टीचर बने उसमें आप मान सकते हैं क्या कि वो धांधली टीचर? देखो, वैसे ये मानने वाली बात कहाँ, हम तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षा में धांधली सेटिंग होती है। और शिक्षक बहाली में तो 75,000 फर्जी शिक्षकों का रिकॉर्ड पटना हाईकोर्ट में चल रहा है केस। ये हम थोड़े बोल रहे हैं, तो पटना हाईकोर्ट में चल ही रहा है केस कि 75,000 के पास फर्जी डिग्री है। और बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक है जिनको जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता है, लेकिन हज़ारों ऐसे भी शिक्षक हैं नियोजित जो अच्छा से पढ़ा रहे हैं, उनका वीडियो भी वायरल हुआ है। उनका पढ़ाने का तकनीक देखिए, तरीका देखिए कितना अच्छा है। तो हम वैसे शिक्षकों की तारीफ कर रहे हैं, तो वैसे शिक्षकों को ये मिलना चाहिए ना, ग्रेड पे मिलना चाहिए। वैसे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, क्यों नहीं सरकार दे रही है? उनको तो आप बंधुआ मजदूर बना के रखे हैं। अच्छा, एक दूसरा सवाल ये है कि आप लोग इतना आंदोलन करते हैं, अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर नीतीश कुमार आपसे मिले हैं क्या? देखिए, अब नीतीश कुमार हमसे क्यों मिलेंगे? हमारी क्या औकात है? हमारी तो कोई औकात है नहीं। मौका था तो आपसे नहीं, हमारी औकात नहीं है ना। हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं ना, हम धांधली सेटिंग के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। हम धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम तो पार्टी से टिकट लेने के लिए नहीं लड़ रहे हैं।
मिलेंगे कन्हैया कुमार से, मिलेंगे प्रशांत किशोर जी से, मिलेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से, मिलेंगे चंद्रबाबू नायडू से। हम लोगों से क्यों मिलेंगे? बिहार के युवाओं से उनको मतलब होगा, जरूरत था तो शायद आपसे मिलते थे। हाँ, यही सवाल आपने बहुत अच्छा किया, बताया। जब जरूरत थी उनको 2005 में कि सत्ता में आना है, पहली बार मुख्यमंत्री बनना है, तब मिलना था। तब तो लौज लौज जाके हाथ जोड़ के मिलते थे। लेकिन आज जब बन गए मुख्यमंत्री तो आज तो मार खाते हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, तब तो झांकने भी नहीं आते हैं। अब कुछ पूछिएगा आप लोग तो बोलेगा हमको तो अभी पता चला। आप लोग तो जानबे करते हैं, हम एक चीज़ दिखवा रहे हैं, ऐसे ही बोलेंगे। आप लोग तो सब जानबे करते हैं जी, आप लोग देखबे ना करते हैं हमको। इतना दिन से 5 से देख रहे हैं मुख्यमंत्री हैं, देखिए रहे हैं हम कैसे काम कर रहे हैं, एक चीज़ को हम देख रहे हैं। आप लोग तो देखिए रहे हैं, यही जवाब देंगे उनका। अगर सरकार आपके आंदोलन को नहीं मानी, आपके आंदोलन पर नहीं मानी, तब आप क्या करेंगे? तब जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसके तहत हम सड़क पे आंदोलन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों से हम बात कर रहे हैं, अभ्यर्थी अगर तैयार रहेंगे हम सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। और ये अभ्यर्थी तो तैयार हैं, ये लोग तो चाह रहे हैं कि आंदोलन करें। बिल्कुल उतरेंगे। अभ्यर्थी तैयार है। हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी तो बिल्कुल हम लोग उतरना, क्योंकि एक नहीं बल्कि 1.5 लाख अभ्यर्थियों के करियर का सवाल है ना। कोई 1-2 अभ्यर्थी की सवाल नहीं है, हम लोग का लाइफ का सवाल है सर। कैसे भी करके सीटेड जुलाई फ्रेम वाले को मौका मिलना चाहिए, है ना। हम लोग का मौलिक अधिकार है। नहीं तो आंदोलन करेंगे। बिल्कुल करेंगे हम लोग सर, आंदोलन करेंगे सर। अगर हम लोग का मौका नहीं दिया गया अपियरिंग में तो हम लोग आंदोलन पूरा। सरकार आप लोग की मंशा की बातों को नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? लास्ट स्टेप क्या है? हाँ, दिलीप सर तो बोल रहे हैं आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोग अपियरिंग कैंडिडेट हैं? हाँ, ये सीटेड जुलाई का, हाँ जुलाई का अपियरिंग। क्या करेंगे? कहाँ से? पटना में मैं रहती हूँ। आप भी पटना से? हाँ, पटना में। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद राशिद इकबाल है। कहाँ से हैं? और मैं नवादा से हूँ। मैं सेक्रेटरी हूँ आयुमेल बिहार स्टेट का, और दिल्ली का यूथ ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। ये आप छात्र के साथ आए हैं कि आप खुद कर? मैं खुद जो है एक लीडर, मतलब स्टूडेंट यूनियन का लीडर भी हूँ, ठीक है। और मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी जिस तरीके से बीएड अपियरिंग को आपने मौका दिया, उसी आधार पर सीटेड जुलाई 2023 को मौका दीजिए। क्योंकि आर्टिकल 14 जो हमारा संविधान है कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। संविधान के सामने, कानून के सामने सब बराबर हैं। जब बराबरी की बात हमारा संविधान करता है तो ये कैसा कानून है, ये कैसा नोटिफिकेशन है कि आप बीएड अपियरिंग को मौका दे रहे हैं, सीटेड अपियरिंग को मौका नहीं दे रहे हैं? ये संविधान का उल्लंघन है। तो इक्विवेलेंट है। उल्लंघन, बिल्कुल। और आप तो और आपने जो है जी, और आपने जो है इस पर बीएड और सीटेड के मार्क्स पर आप बहाली नहीं कर रहे हैं। आप जो कंपटीशन लेंगे बीपीएससी के जरिए टीचर्स का, उसके मेरिट पे आप जो है आप सिलेक्शन करेंगे। तो आपको क्या दिक्कत है? बीएड अपियरिंग को ले रहे हैं, सीटेड अपियरिंग को, ये क्यों अड़े हुए हैं भाई? हमको समझ में नहीं आता है। और बीपीएससी के चेयरमैन साहब जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बिहार की सबसे बड़ी संस्था है और महत्वपूर्ण संस्था, मतलब इनके स्टेटमेंट पर सवाल या निशान खड़ा हो रहा है। मतलब बीपीएससी के चेयरमैन के स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ये अदर स्टेट में ही मैसेज जा रहा है और अफसोस की बात है। ये मतलब कहिए कि एक शर्म की बात है हम बिहार वालों के लिए कि अदर स्टेट वाले कह रहे हैं कि ये बीपीएससी का कैसा चेयरमैन है कि जिसकी बात को सरकार नहीं मान रही। नीतीश कुमार जी आप के पदाधिकारी हैं बीपीएससी के चेयरमैन, कम से कम आप उनका तो लिहाज कर दिए कि हमारा पदाधिकारी ने बोल दिया है तो हम उसको करेंगे, ठीक है। कम से कम उसका तो ख्याल रख लिए होते। मैं कहूँगा सरकार से कि आप बराए मेहरबानी मौका दें। और हम लोग शिक्षा मंत्री या प्रमुख सचिव, बीपीएससी के चेयरमैन और आमिर सुबहानी साहब, इन सब से मुलाकात किए। सब ने कहा कि ये नीतीश कुमार जी के हाथ में जो करेंगे वही करेंगे, ठीक है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब इसमें आमिर सुबहानी साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, जो चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार स्टेट के, उन्होंने कहा कि इसमें नोटिफिकेशन निकल गया, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं। मैंने उनसे कहा कि दिव्यांग वाले में तो चेंजिंग हुआ है, ठीक है। और अभी देखिए बॉटनी जूलॉजी वाले में भी चेंजिंग हुआ। और एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ कि नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट हुए हैं। संविधान में जब अमेंडमेंट हो सकता है तो नोटिफिकेशन में क्यों नहीं है? क्या संविधान से बड़ा है नोटिफिकेशन? इतना बड़ा अडंगा भी नहीं है ये, ऐसा भी बहुत ठीक है। समझे ना, पूरी बात होने दीजिए, समझे ना। तो हमारा कहना यह है कि जब संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स में भी 2/3 बहुमत से चेंजिंग हुए हैं, ठीक है। हमारा कहना सरकार से यही है कि आप बराए मेहरबानी ये नोटिफिकेशन में चेंजिंग लाइए, ठीक है। ये और छात्रों के कैरियर के साथ खिलवाड़ ना हो। आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अभी देखिए भागलपुर में पुल गिरा, ठीक है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नए सिरे से पुल का ढांचा बनेगा। हमारा कहना यह कि आप पुल का ढांचा नए सिरे से बना सकते हैं, और लाखों छात्रों के कैरियर का सवाल है तो नोटिफिकेशन का ढांचा नए सिरे से नहीं बना सकते हैं, उसका भी ढांचा आप नए सिरे से बनाइए। और 1-2 नहीं, बहुत सारी खामियां, आप 6 to 8 के लिए वैकेंसी नहीं लाए, ठीक है। आप 9-10 वाले के लिए सीटेट पहले नहीं लिए, उसके बाद
उससे पहले वैकेंसी ले आए, वो छात्र मतलब सीट खाली रह जाएंगे। आपके नोटिफिकेशन में एक दो नहीं, बहुत सारी खामियां हैं। इसलिए मैं कहूँगा सरकार से कि आप सीटेट अपीयरिंग को मौका देते हैं, कम से कम बेचारे 6 to 8 वाले के लिए जो वैकेंसी नहीं लाए, हो सकता है इस बार सीटेट अपीयरिंग में पास हो जाए, कम से कम वो तो टीचर बन जाएंगे, ठीक है, उसका ही ख्याल रख लीजिए। इसलिए मैं आपके वैकेंसी भी निकलती है 5 से 6 साल के बाद। अच्छा, छात्रों का ये कहना, छात्र सबसे ज़्यादा इस बात से घबराए हुए हैं कि 3 साल 5 साल 7 साल में 10 साल में वैकेंसी निकलती है। बिहार का ये हाल है वैकेंसी का, इसलिए छात्र डरे हुए हैं। बहुत सारे का एज लैप्स हो जाएगा, छात्र इस बात से डरे हुए हैं सबसे ज़्यादा। अगर हर साल वैकेंसी निकलती तो छात्र डरे नहीं होते, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा छात्र बहुत ज़्यादा डरे हुए अपने करियर को लेकर के कि पता नहीं इतनी बड़ी वैकेंसी कब आएगी, आएगी भी नहीं आएगी। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी सीटेट अपीयरिंग को मौका दें ताकि इनका कैरियर बर्बाद ना हो। हम इसके लिए बहुत मेहरबान रहेंगे, आपकी इसके लिए हम बहुत मेहरबानी होगी आपकी। नहीं करते। तो आपने सुना इन लोगों का, जो छात्र नेता यहाँ पर आए हुए थे, दिलीप यादव को भी सुने, और यहाँ पर जो छात्र नेता जो आए हुए हैं उनके बातों को सुना। इनका कहना है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट है, क्योंकि बिहार सरकार में जो वैकेंसी निकलती है तकरीबन 5 साल 6 साल के बाद निकलती है, तो अपीयरिंग कैंडिडेट अगर इस बार एग्जाम में शामिल नहीं हुआ तो उनकी एज लैप्स होने की संभावना है। इसलिए उस डर से वो घबराए हुए हैं। तो चाहते हैं कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उनको भी बीपीएससी में आप शामिल करवाएं। बीपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर सीटेट में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनकी नौकरी होगी। अगर टैलेंट नहीं होगा तो नौकरी नहीं होगी। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।